दोस्तों, आपने भूत प्रेत के बहुत से किस्से सुने होंगे। कहा जाता है कि जिस इंसान की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई हो तो मरने के बाद वह प्रेत बन जाता है और उस व्यक्ति की आत्मा उसी जगह भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई हो। और दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी खौफनाक सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे। तो जल्दी से आप सब लोग अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, यह मेरे कॉलेज के दिनों की एक सच्ची घटना है। उन दिनों मैं महेंद्रा कॉलेज पटियाला से ग्रेजुएशन कर रहा था। हमारा कॉलेज पटियाला के राजा महेंद्र सिंह का सजा महल हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पर वो अंग्रेज़ों के टाइम में दुश्मनों को सजा दिया करते थे, जैसे किसी को फांसी देना या कुछ और फिर उसके कुछ साल बाद यह महल कॉलेज बनाने के लिए दे दिया गया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे कॉलेज में रात के समय कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि रात को कॉलेज में से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और कुछ लोग कॉलेज के ऊपर से उन्हें घूरते रहते हैं। हमारे कॉलेज की बनावट भी बिल्कुल किसी महल के जैसी है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बस उस कॉलेज में जाकर बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उनमें से कुछ लड़के सेकंड ईयर के थे। वो अक्सर हमें कॉलेज की डरावनी कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन हम फर्स्ट ईयर वाले उनकी उन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। एक बार हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होना था, जो कि रात 9 बजे तक चलना था। तो हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा कि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो हम तुम्हें आज सबूत देकर अपनी बात साबित करेंगे। हम लोग भी तैयार हो गए। फिर यूथ फेस्ट के दिन मैं और मेरे 5 दोस्त जगन, आशीष, मनप्रीत और मुस्कान और नेहा, हमने कॉलेज के मेन बिल्डिंग में जाने का प्रोग्राम बना। यूथ फेस्ट ऑडिटोरियम में ही होना था। हम लोग 8 बजते ही यूथ फेस्ट से बाहर निकलकर कॉलेज की मेन बिल्डिंग की ओर चल दिए। सर्दियों के दिन थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से कोहरा भी बहुत ज़्यादा घना था। इसीलिए हम लोग टॉर्च लेकर बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे। हमारे सीनियर्स ने बताया था कि कॉलेज के एक कपल ने कॉलेज के बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उनकी आत्मा आज भी उस बुर्ज पर घूमती है। बुर्ज एक ऊंची जगह या मीनार को कहते हैं, जैसे कि 4 मीनार। तो हमने सबसे पहले उसी बुर्ज पर जाने का फैसला किया। हम सब बिल्डिंग से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर बुर्ज की तरफ जाने लगे। अंधेरा बहुत था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, पर वहाँ एक अजीब सी मनहूसियत भी थी। हम सभी को डर लग रहा था।
अब हम कॉलेज की छत पर थे, जहाँ बुर्ज पर जाने का दरवाजा था। दरवाजे पर लगा था, पर वह दरवाजा कई जगह से टूटा हुआ था। हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि दरवाजे पर कुछ लाल धागे भी बंधे हुए थे और वहाँ एक छोटी सी कब्र भी बनी हुई थी, जो शायद उसी कपल की थी जिन्होंने वहाँ सुसाइड किया था। और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यहाँ से दूर रहो। ये सब देखकर हम चारों ही डर गए, मगर हमारा एक दोस्त जगन, जो कि हर वक्त मजाक करता था, वो उन सब चीज़ों का भी मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, कौन सा कपल है, सामने तो आओ। और वह फिर उसने छत पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उन्हें उठाकर उसने बुर्ज पर मारना शुरू कर दिया। हम लोग उसे रोक ही रहे थे कि तभी बुर्ज के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आई, लेकिन उस दरवाजे पर तो ताला लगा था। हम सभी अभी यह सोच ही रहे थे कि तभी ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ऊपर बुर्ज से नीचे छत पर गिरा हो। हम सब भागकर उस तरफ गए जहाँ पर वह गिरने की आवाज़ आई थी, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। और तभी कोई हमारे पीछे से भागता हुआ बुर्ज की तरफ गया, पर सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, दिख कुछ भी नहीं रहा था। यह देखकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अब हम लोग वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते थे और हम सब बिना कुछ बोले वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगे। हम लोग भागते हुए नीचे जा रहे थे कि तभी हमें वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक टॉर्च थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका और बोला, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तो हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बस आज मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, पर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? फिर हमने उस सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताई तो हमारी बात सुनकर वह बोला, तुम लोगों को इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ इस वक्त ऐसी कई चीज़ें घूमती हैं जो होकर भी नहीं हैं। फिर वह बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। लेकिन हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हम लोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे। और वह सिक्योरिटी गार्ड हमें बिल्डिंग के अंदर लेकर जाना चाहता था। हम लोग उसे मना कर कर वहाँ से भाग गए। और फिर मुझे अगले दिन सुबह सुबह जगन का फ़ोन आया। उसने बताया कि जब रात को वह अपने घर आया तो उसको अपने कमरे में किसी और के भी होने का एहसास हो रहा था, पर उसे लगा वह डरा हुआ है, इसीलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने बताया, फिर जैसे ही वह सोने लगा, उसके सोते ही उसके कान में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उस चीख से वह एकदम से उठ गया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तो वह फिर से लेट गया और अभी उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसे अपने चेहरे पर
किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके ठीक सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे। उन दोनों का चेहरा एकदम कुचला हुआ था। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गया और भागने लगा, पर तभी किसी ने उसकी टांग पकड़ ली और वह वहीं बेहोश हो गया। और उसे अभी होश आया था। उसने कहा, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैं उसके अभी घर आ जाऊं और उस रात उसके घर पर ही रुको, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। तो मैं उसके घर पर चला गया और फिर रात में हमने कुछ देर टीवी देखा और फिर हम लोग सोने चले गए। मैं अभी सोया ही था कि किसी आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं उठा तो देखा कि जगन ठीक मेरे सामने बैठा मुझे घूर रहा है। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से भागने की कोशिश की और जाकर किचन में छुप गया। मुझे पता था कि जगन भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पहले तो वह एक औरत की आवाज़ में मुझे बुला रहा था, पर जब मैं नहीं गया तो वह अपनी ही आवाज़ में मुझे बुलाने लगा। वह कह रहा था कि यार तू कहाँ है, तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग गया। और फिर अचानक से वह किसी लड़के की गुस्से भरी आवाज़ में मुझे बुलाने लगा। वह आवाज़ सुनकर तो मेरे दिल ने ही धड़कना बंद कर दिया। मुझे लग रहा था कि आज शायद यह मेरा अंतिम दिन है। और तभी मेरी नज़र ऊपर एक खिड़की पर पड़ी। मैं उठा और खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला। भागते भागते मैंने सड़क पार कर ली। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि जगन वहीं उसी खिड़की पर खड़ा मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। मैंने उसी वक्त आशीष और मनप्रीत को फ़ोन किया और वो लोग कुछ ही देर में मेरे पास पहुंच गए। फिर हमने जगन के मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया और कुछ ही देर में उसके मम्मी पापा भी आ गए। तो हम लोग उसके मम्मी पापा के साथ उसके घर गए तो हमने देखा कि जगन घर के अंदर बेहोश पड़ा है और दीवारों पर भी कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। हमने सारी बात उसके मम्मी पापा को बता दी और अगले दिन वो जगन को एक दरगाह पर लेकर गए। वहाँ पर बाबा ने बताया कि उसके ऊपर 2 आत्माओं का साया है। उसने उनकी बेइज्जती की थी और उनका मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने जगन को एक धागा दिया और कहा कि ये धागा और एक दिया उस कब्र पर जाकर जलाओ और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना। और जगन ने वैसा ही किया और ये सब करने के बाद जगन के साथ फिर कभी वैसा दोबारा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन हम सब लोग कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे और हमें उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान आया जो उस दिन हमें वहाँ घूमता हुआ मिला था सफ़ेद कपड़ों में। हमें पता था कि कई सालों से कॉलेज में रात को कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता, तो वो आदमी कौन था और वो हमें बार बार बिल्डिंग के अंदर चलने को क्यों कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिक्योरिटी वाला था ही नहीं। उस जगह बहुत सारे कैदियों की मौत हुई थी और शायद
वो भी उनमें से किसी एक कैदी का भूत था। और यदि उस दिन हम उसके साथ चले जाते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक